गणेशाय नमः। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तवासं स्मरे नित्यं आयुकामार्थसिद्धये। नमस्कार। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय 14वें अध्याय पर थोड़ी गहरी चर्चा करेंगे। जी, गुणत्रय विभाग योग। हाँ, गुणत्रय विभाग योग। इसमें भी खास तौर पर श्लोक 10 से 18 तक, जहां प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रजस और तमस की बात होती है। बिल्कुल, ये वो शक्तियां हैं जो मतलब हम सबके मन, बुद्धि, कर्म सबको प्रभावित करती हैं। सही कहा। तो हमारा मकसद है कि इन श्लोकों के जरिए समझें कि ये गुण असल में काम कैसे करते हैं, कैसे एक दूसरे पर हावी होते हैं और इसका असर क्या पड़ता है हमारे जीवन पर, यहाँ तक कि मृत्यु के बाद हमारी गति पर भी। हाँ, और शुरुआत ही बड़ी दिलचस्प है। श्लोक 10 कहता है कि ये कोई फिक्स्ड स्टेट नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। कभी सत्व बाकी दोनों को दबा देता है, कभी रजस हावी हो जाता है, तो कभी तमस। मतलब अंदर एक खींचतान चलती रहती है। हाँ, एक निरंतर संघर्ष। और देखिए, ये पहचानना भी जरूरी है कि जब कोई गुण बढ़ता है तो लक्षण क्या दिखते हैं। हाँ, बताइए ना। जैसे सत्वगुण। तो श्लोक 11 कहता है कि जब सत्व बढ़ता है तो जैसे सभी इंद्रियों में ज्ञान का प्रकाश सा फैल जाता है, एक तरह की स्पष्टता आती है। अच्छा, ज्ञान का प्रकाश। तो इसका कोई नतीजा भी होता है या बस एक फीलिंग है? नहीं, इसके परिणाम स्पष्ट हैं। श्लोक 17 में कहा है, सत्व गुण से ज्ञान उपजता है और सात्विक कर्म का फल वो तो निर्मल और सुखद होता है ना? श्लोक 16 में शायद। जी हाँ, श्लोक 16 निर्मल, शुद्ध, सुख देने वाला। और यहाँ तक कि मृत्यु के समय भी इसका असर होता है। ओ, वो कैसे? अगर मृत्यु के समय सत्वगुण बढ़ा हुआ है तो व्यक्ति उत्तम कर्म करने वालों के निर्मल लोकों में जाता है। श्लोक 14 मतलब ऊर्ध्वगति, ऊपर उठना। बिल्कुल। श्लोक 18 यही कहता है, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था। ये उन्नति का मार्ग है। सत्व तो हुआ ज्ञान और शांति। अब रजोगुण, ये तो बिल्कुल अलग लगता है। श्लोक 12 क्या कहता है इसके बारे में? रजोगुण बढ़ने पर देखिए, लोभ आता है, कर्मों में बहुत प्रवृत्ति होती है, मतलब कुछ ना कुछ करते रहने की इच्छा, और काम शुरू करने का जोश, अस्थिरता, सांसारिक इच्छाएं। ऐसा लगता है जैसे ये हमें दौड़ाता है। बिल्कुल, ये एक्टिविटी और इच्छा का गुण है। हाँ। पर एक बात ध्यान देने वाली है। क्या? कि इस कर्म का फल हमेशा सुखद नहीं होता। श्लोक 17 साफ कहता है, रजोगुण से लोभ पैदा होता है। और रजोगुणी कर्म का फल वो दुख बताया गया है ना? हाँ, श्लोक 16 में दुख। और मृत्यु के समय अगर रजोगुण प्रधान है तो फिर कर्मों में आसक्त मनुष्यों के बीच जन्म होता है, मतलब यही इसी दुनिया में। जी, श्लोक 15। हाँ। और श्लोक 18 कहता है, मध्य तिष्ठन्ति राजसाह, मध्य में रहता है इसी कर्म और फल के चक्कर में। अच्छा, तो सत्व से ऊपर उठे, रजस से बीच में रहे। अब तीसरा गुण तमोगुण, ये तो सुनने में ही भारी लगता है। इसके क्या लक्षण है? तमोगुण जब बढ़ता है तो श्लोक 13 के अनुसार अज्ञान छा जाता है, जड़ता, मतलब कुछ करने का मन नहीं। प्रमाद मतलब वो क्या कहते हैं, अपने कर्तव्य भूल जाना। हाँ, कर्तव्य विमूढ़ता। और मोह यानी भ्रम, एक तरह से चेतना पर पर्दा पड़ जाता है। बाप रे, पूरी तरह निष्क्रियता और भ्रम। तो इसके परिणाम तो फिर यकीनन अच्छे नहीं होंगे। परिणाम भी वैसे ही है, अंधकार में। श्लोक 17 फिर कहता है, तमोगुण से प्रमाद, मोह, अज्ञान, यही सब उत्पन्न होते हैं। और तामसिक कर्म का फल भी अज्ञान ही बताया है श्लोक 16 में। बिल्कुल। और मृत्यु के समय अगर तमोगुण हावी है तो श्लोक 15 कहता है, व्यक्ति मूढ़ योनियों में जन्म लेता है। मूढ़ योनियां जैसे पशु पक्षी। हाँ, या अन्य निम्न योनियां। और गति अधोगच्छन्ति तामसाह, श्लोक 18, नीचे गिरता है। तो अगर हम सार निकालें इन श्लोकों का, हमारे अंदर ये तीनों गुण लगातार लड़ते रहते हैं। सत्व ऊपर ले जाता है, ज्ञान सुख ऊर्ध्व गति। रजस बीच में रखता है, कर्म, इच्छा, दुख, मनुष्य लोक। सही। और तमोगुण नीचे धकेलता है, अज्ञान, निष्क्रियता, मोह, अधोगति। और सबसे अहम बात, मृत्यु के समय जो गुण सबसे बलवान होता है वही तय करता है कि अगला पड़ाव कहाँ होगा। जी,
ये विश्लेषण हमें गुणों के इस खेल को समझने में काफी मदद करता है। लेकिन यहाँ एक गहरा सवाल भी उठता है। क्या अच्छा सवाल? जिस पर ये श्लोक सीधे सीधे शायद उतनी बात नहीं करते, पर सोचने पर मजबूर करते हैं। वो ये कि क्या इन गुणों के इस चक्कर से, इनके असर से पूरी तरह बाहर निकलना संभव है? अच्छा, मतलब क्या कोई ऐसी अवस्था है जहां व्यक्ति सत्व, रजस, तमस तीनों से परे हो जाए? हाँ बिल्कुल। क्या इन गुणों के बंधन से पूरी तरह मुक्ति मिल सकती है? और अगर हाँ, तो उसका रास्ता क्या है? ये वाकई एक अहम सवाल है। जी, ये एक ऐसा विचार है जो शायद हमें गीता के आगे के अध्यायों में या और गहरे चिंतन में ले जाता है। सही कहा। ये आगे की खोज के लिए एक बहुत ही दिलचस्प बिंदु है।